गुरुजी की वाणी में आगे पॉइंट है कि हर बात में बोलो ये भी ठीक है वो भी ठीक है। कभी किसी चीज़ में शिकवे शिकायत नहीं और ख़राब नहीं। अगर ये आदत बना लें, बोलते वाह वाह की आदत ऐसी डालो कि शिकवे ना हो जीवन में। हमेशा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। कबीर ने भी ये बात बोली है कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसा बुरा न कोई। सबको बुरा देखते हैं, इसमें ये खराबी, इसमें ये खराबी, इसमें वो खराबी, लेकिन जब अपनी तरफ नज़र डालेंगे, अपने दिल में झांक के देखेंगे तो लगेगा हमारे अंदर तो बहुत बुराइयां छिपी हुई हैं। इच्छाएं हैं, अहंकार है, स्वार्थ है, मोह ममता है, विकार है। तो ये जो बुराइयां हैं हमारे अंदर नस नस में भर गई हैं। जैसे रोम रोम में हमारे अज्ञान है, रोम रोम में हमारे माया है, और मोह की तारें भी जैसे हमारे नस नस में घुसी हुई हैं। तो जो एक एक विषय है, विषय ही विष के समान होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय बोले गए हैं, मतलब विष के समान है। तो मनुष्य के अंदर कितना विष भरा पड़ा है। एक पॉइंट चलता है कि सांप के तो दांतों में, मुख में, उसके गले में वहाँ जहर है, जहर की ग्रंथियाँ वहाँ हैं, और बिच्छू के पूंछ में उधर से डंक लगाता है तो जहर वहाँ होता है उसके। लेकिन मनुष्य के तो पूरे शरीर में, रग रग में जहर भरा पड़ा है। मतलब कि वो देखेगा तो जहरीली निगाह से बोलेगा तो जहर भरा बोलेगा, सोचेगा तो जहर भरा बोलेगा। या जो भी विषय है, शब्द अच्छे सुनना तो भी उसमें अटक गए, बुरे शब्द मुख से बोलना तो भी उसमें अटक गए, किसी के बुरे शब्दों में, अच्छे शब्दों में। और शब्द का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, स्पर्श का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। हम भी दूसरे को स्पर्श करते हैं, दूसरा हमको स्पर्श करता है। तो माया की अगर भावना होती है, अज्ञानता की भावना होती है, शत्रुता की भावना होती है, मित्रता की भावना, जैसी भावना होती है, उस भाव अनुसार आप जब स्पर्श करते हो तो दूसरे के अंदर वो भाव चला जाता है। तो कैसे हम उसमें भी अटक जाते हैं, रूप में अटक जाते हैं। अच्छा रूप है, बड़ा उसमें अटकेंगे, बुरा है तो उसको हर समय बितराएंगे, टोकेंगे कि देखो ये तो बड़ा खराब है, बड़ा खराब है, इसका ना रूप रंग बड़ा खराब है। तो किसी के रूप रंग की निंदा क्यों करो, भगवान ने जैसा बना दिया उसको, जैसी उसकी कद काठी, रूप रंग है, उसके फीचर्स जैसे भी हैं, वो कहीं ना कहीं उसके परिवार वालों के, उसके नाना नानी, दादा दादी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के अंश हैं। सभी का अंश होके मनुष्य का शरीर बनता है, तो माता पिता का सबका अंश होके बनता है। तो किसी का कलर, किसी का फीचर्स उस प्रकार से जाता है, तो उसको क्यों दोष देना, उसमें तो उसका वश नहीं है ना मनुष्य का। लेकिन अपने सुंदर स्वभाव को बनाना उसके हाथ में है, अपने आप को अच्छा बना लेना उसके हाथ में। अपने शरीर की जैसी रचना हो गई उसको नहीं बदल सकता कि मेरा रंग ऐसा क्यों है, मेरे दांत ऐसे क्यों हैं, मेरी नाक ऐसी क्यों है, मेरा चेहरे की बनावट ऐसी क्यों है, कद काठी ऐसी क्यों है। वो तो आपकी पैतृक है, आपको उस हिसाब से मिली है। लेकिन उसको आप अच्छा कैसे बना सकते हो कि अपना व्यवहार अच्छा करके, उन्हीं आँखों से अच्छा देख के, उसी मुख से अच्छा बोल के, उन्हीं हाथ पैरों से अच्छा काम करके, उसी मन उसी बुद्धि से अच्छा सोच के, वो आप सब अपने व्यवहार से अच्छा बना सकते हो। सुकरात थे, वो बड़े गुरूप थे, काला एकदम रंग, रूप रंग बिल्कुल अच्छा नहीं था सुकरात का, लेकिन बड़े महान दार्शनिक हुए। एक बार ऐसे आईने के सामने खड़े थे, देख रहे थे, तो थोड़ी देर लग गई आईने में देखने में। कभी कभी होता है ना, मनुष्य अपने को निहारता रह जाता है। तो जो उनके शिष्य कुछ थे, तो एक ऐसे बोल पड़ा, आप आईने में इतनी देर क्या देख रहे हैं। मतलब उसको ये लगा कि कोई सजना संवरना भी नहीं है इनको, और ऐसे भी कोई सुंदर नहीं है कि अपने को देख देख के बड़ा मन मुग्ध हो रहा हो। कभी अपनी सुंदरता को देख के आप आईने में देर तक निहारते भी रहते हो, हाँ बड़े अच्छे लग रही हूँ मैं, तो देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। तो उसको लगा इनको आईना देखने की क्या ज़रूरत है इतनी देर तक।
तो सुकरात तो उसका आशय समझ गए, जिसने पूछा था। तो कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि जो मेरे चेहरे की, मेरी बाहर की जो कुरूपता है वो मेरे मन के ऊपर तो नहीं छा गई कहीं, ये मैं तुलना कर रहा हूँ। और जो मेरे मन की सुंदरता है वो सुंदरता भी मेरी बाहर से छा गई कि नहीं, बाहर से वो झलकती है कि नहीं। उस सुंदरता ने, जो मन की सुंदरता है, उस मन की सुंदरता ने अभी मेरे तन के ऊपर पूरा अपना प्रभाव डाला कि नहीं डाला, वो मैं थोड़ा देख के विचार कर रहा था। तो यही होना भी चाहिए। गुरु हमारे मन को सुंदर बनाता है, हमारे आचरण को सुंदर बनाता है, हमारे हाव भाव सब अच्छे हो जाते हैं। तो वो हमारे बाहर से भी दिखना चाहिए। मन साचा मुख साचा सोए बोला गया, लेकिन मन की सुंदरता आपकी इतनी बढ़ जाए कि आपके शरीर के ऊपर किसी का ध्यान ही ना जाए, वो आपके मन की सुंदरता से ही प्रभावित हो जाए। सुंदर भाव हों, अच्छे भाव हों, सबके लिए एक समान भावना हो। शत्रु में भी आप समान भावना जब रख सको, वो भी अगर आपसे कुछ मांग रहा है तो आप उसको भी उतने ही प्रेम से दे सको जितने प्रेम से आप अपने किसी मित्र को देते हो कोई चीज़। ये नहीं कह रहे तो शत्रु है, मांगने आया तो हम तो धुतकार के भगा देंगे इसको, क्यों देंगे, बल्कि उसको कटाक्ष करेंगे, ताना सुनाएंगे कि देखो अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, बड़ा मेरे से शत्रुता करते थे, अब पड़ी ना मेरी मदद, मांगने चले आए ना, नहीं दूंगा तुमको। या देंगे भी तो एहसान करके देंगे। लेकिन शत्रु भी अगर कुछ मांगने सामने आ जाए तो आप उसको भी उतने प्यार से दो कि जैसे अपनी खुशी से अपने परिवार वालों को देते हो, अपनी खुशी से अपने मित्रों को देते हो। कोई मांगता है तो बड़ी खुशी से मदद करते हो उसकी। ये भाव होते हैं जो हमारे मन को सुंदर बनाते हैं, हमारे आचरण को सुंदर बनाते हैं। और ये सुंदरता अगर हमारी है तो फिर हमारा शरीर चाहे जैसा भी है, उसका रूप रंग चाहे जैसा भी है, उसका कोई प्रभाव दूसरे के ऊपर बुरा नहीं पड़ेगा, बल्कि उसके कारण से आप सबके प्रिय बन जाओगे, सबको पसंद आने वाले बन जाओगे। मनुष्य का चाम नहीं, उसका काम देखा जाता है। प्यार भी उसी से ही होता है। शुरू में लगता है बाहर का देख के पसंद करते हैं या प्यार करते हैं, लेकिन अगर उसका व्यवहार और उसका काम अच्छा होता है तो हम उसको पसंद करते हैं। व्यवहार और काम अच्छा नहीं होता तो चाहे वो बाहर से कितना भी सुंदर हो, कितना भी अच्छा हो, उसको फिर धीरे धीरे लोग लाइक नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे ज़रा भी। हमें अपने को सुंदर बनाते जाना है, और वो सुंदरता मन की बाहर तब झलकेगी जब हमारे अंदर रग रग में विष नहीं होगा। विष है शब्द का भी, स्पर्श का भी, रूप का भी, रस का भी और गंध का भी। पांचों विकार हैं, ये सब हमारे को मारने का काम करते हैं। मोह कितना धंसा पड़ा रहता है अंदर, कामनाएं कितनी अंदर होती हैं। तो गुरु का काम ये होता है कि वो हमारे अंदर में छुपा हुआ, जैसे आपकी नसों के अंदर जो खून दौड़ रहा है वो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आपको पता है कि उसमें ब्लड है और ब्लड उसमें चल रहा है। लेकिन उस ब्लड में जब टेस्ट कराओगे तो मालूम पड़ेगा क्या क्या है, ऐसे नहीं पता चलता है। कभी कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराता है, उससे पता चल जाता है कि इनका हीमोग्लोबिन कितना है, ब्लड में ये चीज़ कितनी है, वो चीज़ कितनी है, और वो सही है कि नहीं सही है। उसको कम है तो ज़्यादा करनी है, ज़्यादा है तो कम करने के लिए क्या करना है। कहीं बहुत कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, चिकनाई बहुत हो जाती है तो कम करनी है, कहीं कुछ चीज़ की कमी है तो बढ़ानी है। वो टेस्ट करके पता चलता है ना। आप तो बाहर से ना देख पा रहे हो ना अंदर की बात समझ पा रहे हो। तो हमारे अंदर में नस नस में जो अज्ञान, मोह का, माया का भरा पड़ा है वो हम नहीं जान पा रहे हैं, देख भी नहीं पा रहे, समझ भी नहीं पा रहे। बहुत अति होती है तो फिर थोड़ा सा बुरा लगता है। अति का आपके पास इच्छाएं होंगी, काम होगा, क्रोध होगा, लोभ मोह अहंकार होगा, थोड़ा समझ में आएगा, मगर उसको भी आप बड़ा जेन्युइन मानोगे कि वो तो सही है, गलत थोड़ी है, वो तो ठीक है। मगर वो मेरे को मारने का काम कर रहा है, मेरे लिए विष के समान है, ये नहीं समझ में आती बात। अष्टावक्र गीता में भी अष्टावक्र मुनि ने ये बात बोली कि 5 विषयों को विष के समान तज दो और 5 गुणों को अमृत के समान धारण कर लो। तो ज्ञान का अमृत है जो अच्छे
लक्षण गुरु हमको बताता है, सद्गुण उनको धारण करो, वो अमृत के समान है, मतलब दूसरे को भी अमृत तुल्य आनंद देते हैं और अपने को भी अमरता की ओर लेके जाते हैं। वो नस नस में जहाँ जहाँ विष है, जिस प्रकार का है, वो गुरु उस नस को दबा के निकाल देता है। जैसे कहीं पे आपके नस में कहीं बाहर से देखने में आता है कोई चीज़ है, तो डॉक्टर हल्का सा चीरा लगा के उसको पूरा दबा के अंदर की गंदगी पूरी निकाल देता है, या ऑपरेशन करके उस गांठ को, चाहे वो बहुत ज़रा सी क्यों ना हो, उसको वो निकाल देता है। वरना वो रह जाए तो आगे चल के ज़्यादा घातक भी हो सकती है, नुकसान भी दे सकती है। लेकिन जो मोह ममता है, विषय विकार है, ये तो घातक है ही है, ये तो हमको नुकसान देते ही हैं। तो ये गुरु का काम है कि वो हमको टोटल निर्विकारी बनाता है, विषय विकार सब हमारे अंदर से हटा लेता है और सारा का सारा अज्ञान दूर करके वो हमको पूर्ण ज्ञानवान बना देता है। ये उसका काम होता है। तब हम कह सकते हैं कि कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, क्योंकि अब हमारा मन भला हो गया। वरना तो सब में बुराई देखते हैं, दिल अपना खोजो तो सबसे बुरा मैं हूँ, मुझसे बुरा ना कोई। कभी ये चीज़ विचार करके देखो, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई? बाहर तो सब में बुराई देखी, ये खराब है, वो खराब है, ये अच्छा नहीं चलता, ये अच्छा नहीं बोलता, ये अच्छा व्यवहार नहीं करता। लेकिन मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना बुरा हूँ? अपनी बुराइयों को भी तो देखो, उनको भी तो दूर करो। दिखती नहीं है, गुरु दिखाता है। उनको दूर करने के लिए हमको युक्तियाँ भी देता है, प्रेरणा भी देता है। कभी अपनी मर्जी से आप नहीं दूर करना चाहते हो, गुरु ज़बरदस्ती दूर कराता है। और जहाँ जिसका गुरु से प्रेम हो जाता है तो मन माने या ना माने, उसको गुरु की बात माननी पड़ती है। लाचारी में भी माननी पड़ती है, क्योंकि उसका प्यार हो गया है, प्रेम में इनकार नहीं कर सकता, खुशी से माया नहीं छोड़ सकता, लेकिन कहने से छोड़नी पड़ती है। बाद में समझ में आता है कि कहने से भी छोड़ा तो नुकसान तो नहीं हुआ ना, फिर वो सहजता में आता है। कोई किसी का कहने से शराब सिगरेट छोड़ देता है, तलब उठती है, नहीं उसको प्रॉमिस किया है ना, नहीं मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। बाद में धीरे धीरे समझ आती कि वास्तव में छोड़ दिया तो अच्छा ही किया, नुकसान वाली चीज़ थी, क्यों उसमें पैसा बर्बाद करें, क्यों अपना समय बर्बाद करें। नशे में जो व्यक्ति पड़ा होता है उसको तो अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं होता, उसका तो जीवन बेकार हो जाता है ना, समय व्यर्थ होता है। अभी जैसे गुरुजी की बात चल रही थी कि अपने समय को व्यर्थ गंवाओ नहीं, तो जो नशे में पड़े रहते हैं व्यक्ति, वो अपना समय कितना व्यर्थ गंवा रहे हैं। मिला भी मनुष्य जन्म, जवान जवान लड़के, जवान जवान लड़कियां भी इतना ज़्यादा नशे में आ चुकी हैं आजकल के समय में। आप सड़क पर निकल जाओ, आपको खुलेआम लड़कियां सिगरेट पीती हुई दिख जा रही हैं, जो कभी पहले आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि लड़की सिगरेट पिएगी या शराब पीते हुए लड़कियां दिख जाती हैं किसी भी रेस्टोरेंट में, क्लब में, पार्टी में, इधर उधर कहीं भी। और दूसरे कितने प्रकार के नशे होते हैं, कितने प्रकार की ड्रग्स होती हैं। जो हमारे शत्रु देश हैं, जो अपने देश से शत्रुता रखते हैं, हमारे देश से, वो देश वाले लोग तरह तरह की नशे की चीज़ें चोरी छिपे इस देश में पहुंचाते हैं, और उनके तमाम एजेंट यहाँ पर होते हैं। खुद थोड़ी वो नशा करेंगे, उनके परिवार वाले थोड़ी नशा करेंगे, लेकिन वो दूसरों को लत लगा देते हैं। पहले थोड़ा थोड़ा फ्री में देते जाएंगे, कम पैसों में देंगे, फिर उसके बिना वो रह नहीं सकता तो फिर चाहे जो कीमत वसूल कर लें। उनका उद्देश्य बस ये होता है कि हम यहाँ की जो भी यंग जनरेशन है उसको शक्तिहीन कर दें और बुद्धिहीन कर दें, विवेकहीन, ताकि वो कुछ अच्छा बुरा सोच समझ ना सके, वो कर ही ना पाए, नशे में डूबे, बस ऐसे जिएं और ऐसी दुनिया से चले जाएं। तो ये अलग प्रकार से दुश्मनी निभानी होती है ना, दूसरी तरीके से दुश्मनी निभानी होती है। तो ये नशे सबको बर्बाद करके बैठे, गुरु इससे हमको बचा लेता है, माया के नशे से बचाता है, वो भक्ति के नशे में लाता है, ज्ञान के नशे में लाता है, प्रेम के नशे में लाता है, लेकिन जिसमें अच्छे बुरे की समझ होती है, जीवन हमारा सफल होता है। संसार में अपना जीवन सफल करने के लिए आए हो, उसको सफल ही करो, बर्बाद नहीं करो अपना जीवन।
हर बात में ये बोलो कि ठीक है। मतलब कहने का ये नहीं है कि नशा ठीक है या बुराई ठीक है। आप सोचोगे सत्संग में चली थी ना बात, कभी आपके परिवार के लोग होंगे, वो भी बाई चांस सुनेंगे सत्संग, तो बोलेंगे तुम्हारे ही सत्संग में तो बोला गया था ना हर बात ठीक है, फिर ये भी ठीक है, फिर इसको क्यों बुरा बोलते हो, इसको क्यों मना करते हो। हर बात में बोलो ठीक है, मतलब कि जो तुम्हारे लिए जो परिस्थिति आई है उसमें शिकवा शिकायत नहीं करो, उसमें बोलो ठीक है। लेकिन विवेकवान बन के तो देखना पड़ेगा ना तुम्हारे लिए उचित क्या है और अनुचित क्या है। जो विष है, विष से तो बचना पड़ेगा ना। अभी कोई जहर का प्याला पिलाएगा तो पी लोगे, हाँ ठीक है, ये भी तो भगवान का बनाया हुआ है ना विष, इसको भी पी लेते, मगर उसको तो नहीं पियोगे। किसी खाने पीने में आप देखो, आपके सामने कोई भोजन आया तो उसमें कोई कीड़े पड़े हुए हैं या कोई फंगस लग गई, कुछ नुक्स और ऐसे तिनका बाल कुछ और पड़ा हुआ है, तो क्या बोलोगे हाँ ठीक है ठीक है, ठीक तो नहीं बोलोगे ना। भले भगवान का प्रसाद भी कोई मान लो आपको देता है, मंदिर से लाके किसी ने दिया प्रसाद, आप देखो उसमें कोई कीड़े चींटी कुछ है, तिनका बाल कुछ है, तो उसको निकालोगे, हटाओगे ना, उसको तुम्हारे खाने योग्य नहीं होगा तो आप उसको आदर के साथ कहीं और मिट्टी में कहीं और ऐसे डाल दोगे, उसका जो भी गंदगी थी उसको हटा के आप जिसके खाने के योग्य है उसको दे डालोगे, खुद तो नहीं खाओगे ना। तब थोड़ी बोलोगे कि ये तो प्रसाद है ना, इसे खा लेते हैं। मीराबाई जहर पी गई थी, हम भी पी लेते हैं, तो मीराबाई बन के तो दिखाओ ना पहले। मीराबाई बने हो क्या तुम्हारा मन गवाही देता है कि तुम मीराबाई बन गए हो, जो बोलती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तुम्हारे लिए तो दूसरा सब कुछ है, तुम अपने आप में ही दो में बटे हुए हो, मैं हूँ और मेरी देह है, ये दो में बट गए ना तुम अपने आप में। और मेरी देह को मुझे बड़ा मान सम्मान दिलाना है, बड़ा सुख दिलाना है, बहुत इसको आराम दिलाना है, सुख सुविधाओं से भरपूर करना है मुझे अपने को, अपनी देह को। मीराबाई ने तो कहा कि गिरधर गोपाल के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। जब तुम्हारी दृष्टि में से द्वैत खत्म हो जाएगा, सब जगह भगवान ही भगवान रह जाएगा, और वो भगवान की भक्ति के नशे में थी, वो अपने अंदर भी भगवान को ही महसूस करती थी। क्या तुम अपने अंदर भगवान को महसूस करते हो? तुम्हारे अंदर तुम्हारी मैं है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा भगवान है? कौन है तुम्हारा? हर समय तो देह भाव में ही रहता है मनुष्य अधिकतर। मेरा भी तो कोई अस्तित्व है, मेरा भी तो स्वाभिमान है, कुछ ना कुछ तो मान के ही चलता है। इससे छुटकारा जब तक नहीं पाएंगे तब तक हम वास्तव में मुक्त नहीं हो पाएंगे। और हर बात में बोलो ठीक है, मतलब जो परिस्थितियां तुम्हारे सामने अनुकूल या प्रतिकूल तुमने नहीं चाही लेकिन बन के आ गई, उसमें बोलो नहीं ठीक है। अपने लिए बुरा तो कोई भी नहीं चाहता कि नुकसान हो जाए, गरीबी आ जाए, बीमारी आए, अपमान हो, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है, प्रारब्ध अनुसार कभी वैसा समय आ जाता है, लाभ हानि आ जाती है, द्वंद्वी जोड़ों में से कुछ ना कुछ परिस्थिति सामने आ जाती है, उसमें बोलो सब ठीक है। ये नहीं कि आप गलत काम करते जाओ बोलो कि हाँ ठीक है ठीक है। शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं, जो मर्यादाएं हमको करनी चाहिए वो हर एक को करनी है। ज्ञान में जो गुरु बताता है वो मर्यादा करनी है। ज्ञान में गुरु किस तरह से मर्यादा से ऊंचा उठना सिखाता है वो सीख के वो करना है। मर्यादा में फंसना भी नहीं है, मगर मर्यादा से गिरना भी नहीं है, उसको निभाते हुए उससे ऊंचा उठना है, निर्बंधन होना है। मर्यादाएं आपको बांध देती हैं लेकिन बंधना नहीं है, निर्बंधन होके रहना है, लेकिन फिर भी आपको मर्यादित होके रहना है। निर्बंधन होने का ये मतलब नहीं है कि आप मर्यादित ना रहो। नदी बहती रहती है, उस पर बांध बनाए जाते हैं, बांध नहीं बनाए गए हैं, नदी बहती है, लेकिन जब वो मर्यादित होके बहती है तो सुख देने वाली बनती है। उसके दोनों किनारे उसको बांधे हुए हैं, वो बंधी हुई भी नहीं है लेकिन तो भी मर्यादित है, बांध नहीं बांधा गया उसके ऊपर।
लेकिन वो अपने दोनों किनारों से तो बंधी हुई है ना। लेकिन जब वो अपनी मर्यादा तोड़ती है, किनारे तोड़ के बहुत विकराल रूप फैल जाती है, तब फिर क्या होता है? विनाश होता है। फिर उस नदी में किसी को आनंद आता है क्या? जब वो भी अपनी मर्यादा में रहती है, फ्लो में अच्छा पानी बह रहा है, आपको स्नान करने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन नदी में बाढ़ आई हुई है, उसने अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ रखी हैं, बहुत पानी ऐसे उमड़ उमड़ के आ रहा है, उसमें आपको स्नान करने में ही डर लगेगा, जाओगे ही नहीं स्नान करने। सब लोग मना करेंगे, नहीं अभी नहीं जाना नदी में स्नान करने के लिए, क्योंकि अब वो मर्यादित नहीं है, उसमें जाओगे तुम्हारा भी नुकसान हो जाए। तो उस समय भले वो कितना भी पवित्र नदी है, उस समय थोड़ी ना कोई उसमें जाना पसंद करेगा। तो व्यक्ति को भी उपराम होकर रहना है, लेकिन मर्यादा से गिरना नहीं है, उसको भंग नहीं करना है। ये तौर तरीका हमको सत्संग में आके गुरु सिखाता है। जब सीख जाते हैं तो आप देखो आपका जीवन सुंदर बन जाता है। अपने बाहर भीतर को सुंदर बनाओ, बाहर भीतर को शुद्ध बनाओ और अच्छा बनाओ। तो हर बात में बोलो ये भी ठीक है वो भी ठीक है, अपने को एडजस्ट कर लो। मतलब तुम्हारे मन में असहजता नहीं होनी चाहिए। जो तुम्हारा मन परेशान होता है ना किसी बात में, जैसे उलझन होती है, क्यों? क्योंकि हम अपने को जो परिस्थिति सामने है उसमें एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे, उसमें हम अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे, इसलिए हमको परेशानी होती है। तो तुम अपने को एडजस्ट करना सीख जाओ। और निश्चयात्मक बुद्धि वाले को कोई सवाल, कोई संशय नहीं रहता है। जब आपका आत्मा का निश्चय हो जाता है तब आपको कोई सवाल और कोई संशय उसमें फिर रहता नहीं है। अगर हमारे अंदर कोई सवाल उठते हैं तो ज़रूर पूछें। सत्संग में पूछोगे उसका सही जवाब मिलेगा, और पूछोगे नहीं, क्यों नहीं पूछना चाहते हो? कि कहीं लोग मुझे अज्ञानी ना समझें, इतने साल से सत्संग में आता है, अभी तक ये सवाल इसका है, अभी तक सवाल पूरे नहीं हुए, तो लोग हमको कम समझेंगे। हमसे बाद में आए हुए लोग कोई सवाल नहीं करते, पूरे ज्ञानी बन के बैठे हैं, मैं इतना पहले से आता हूँ, मैं कैसे सवाल कर लूँ? तो फिर मैं तो आ गई ना तुम्हारी, जीव भाव तो है, देह ध्यास तो है, तो इसको तो दूर करना ही है। कोई प्रश्न उठे सत्संग में पूछो, उसका पूरा समाधान हो जाना चाहिए। और जब आपके अंदर वास्तव में आत्मिक स्थिति होती है तब फिर आप देखोगे कि आपके अंदर फिर कोई सवाल नहीं उठते हैं। सवाल अपने को कहीं ना कहीं जीव मानने से उठ जाते हैं, या अभी लगता है कुछ उलझ गई बुद्धि, कुछ अभी समझना बाकी है, तो फिर हमारे अंदर में सवाल उठ जाते हैं। तो अंत तक सीखते ही तो जाना है। जो बात ना समझ में आए पूछ लो। कभी 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 आपने पूछा होता है, आपको क्लियर भी होता है, लेकिन फिर उसके बाद में क्या होता है? ठीक है। तो अपने अंदर में हमें ये देखना है कि हमारा मन उलझे ना, कभी भी किसी बात में भी हमारा मन उलझना नहीं चाहिए। उलझ गए तो उसको सुलझा लो। आप बुनाई करते हो, आपके स्वेटर का ऊन का गोला कभी उलझ जाता है, आपने तो सुलझा के पूरा गोला बना के रखा हुआ था, मगर कभी फिर उलझ भी जाता है। उलझता है तो उसको सुलझा लेते हो ना। फिर कोशिश करते हैं कि तोड़ना ना पड़े धागा, तोड़ेंगे तो गांठ लगेगी, तो कोशिश ये रहती है। सिलाई करते हैं तो कभी धागा उलझ जाता है, उसमें भी कोशिश करते हैं कि गांठ ना पड़े, उसको सुलझा लिया जाए। सिलाई कढ़ाई जो भी की जाती है, अपने अंदर भी विचार उलझ जाते हैं, उनको पूछ के, बात पूछ के, प्रश्न पूछ के उसको हमें सुलझाते हुए जाना है। और हमेशा आत्मिक निश्चय में रहो, तो फिर आपके अंदर संशय नहीं आएगा। फिर भी कभी कोई चीज़ भूल गए, पूछ लिया एकदम से, फिर गुरु ने बता दिया। कितने भी आप बड़े बन जाओ, मतलब ज्ञान में कितने भी साल पुराने क्यों ना हो जाओ, लेकिन अपने अंदर सीखने का भाव हमेशा रखना, या गुरु के आगे हमेशा बालकवत होके रहना। उसमें ये अहम झूठा आगे आगे नहीं आना चाहिए कि
गुरु क्या कहेगा तो मैं, लोग क्या कहेंगे। आप तो अपने आप को टोटल बालक वध बना के रखो। गुरु से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? सत्संग में नहीं पूछेंगे तो कहाँ पूछेंगे? मन में किसी प्रकार की हलचल है, कभी मन भारी हो जाता है किसी बात से, कभी कुछ, लेकिन फिर कह देते हैं, कह के मन हल्का हो जाता है। कहते हैं ना कहना तू कभी जग से, तू ईश्वर से ही कह लेना। संसार वालों से कहने की जरूरत नहीं अपने मन की बात। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। तो मन में कोई विचार है, कैसा भी है, माया का है, ज्ञान का है, अच्छा बुरा जैसा भी आपको लगता है, विचार अगर कोई है तो आपने बता दिया और फिर आप हल्के हो गए, आप निश्चिंत हो गए। आपके मन की अंदर की पूरी खबर गुरु को होनी चाहिए। जैसे आपके मन में क्या चल रहा है उसका पता आपको स्वयं तो है ही ना। तो इतना अपना आप हो जाए, परमात्मा को भी उसका पता है, निराकार को भी पता है, तो साकार को भी पता हो जाए। जिसको हम अपना गुरु मानते हैं, अपना बहुत वेल विशर हमदर्द मानते हैं, या ये जानते हैं कि ये मेरी समस्या का समाधान उचित तरह से कर पाएगा, तो उसको बता के आप निश्चिंत हो जाओ। इसमें दिमाग भारी नहीं करो, मैंने अपनी बात बता दी तो गलत किया, मैंने गुरु के आगे भी बोल दिया तो गलत किया, अकेले में बोला तो भी गलत किया। गलत कुछ नहीं किया, आपका अपना आप ही तो है। वो दो थोड़ी है, तुम और गुरु दो थोड़ी हो। जैसे तुम्हारे मन में कोई बात उठी, तुम्हें पता है तो उसको भी पता है, एक ही है, एक में भी तो पता होता है ना। तो उलझना नहीं चाहिए कभी भी कि नहीं निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, शायद इसीलिए हमारे अंदर ऐसी बात आई। आत्मा का निश्चय होने के बावजूद भी कोई विचार आया, हवा का झोंका आया गया। कभी फूलों की सुगंध ले आता है हवा का झोंका, कभी कहीं कूड़े कचरे की दुर्गंध ले आता है हवा का झोंका। वो तो आया और चला गया। खुशबू आती है तो आप कह देते हो ना, अब बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है कहीं से। दुर्गंध, अरे कहीं बड़ी दुर्गंध आ रही है, कहीं कूड़ा पड़ा है, कहीं चूहा मर गया, कहीं कुछ हो गया, बोल देते हो ना। एक्शन का रिएक्शन हो जाता है, बोल देते हो। दुर्गंध है तो उसको दूर कर लेते हैं, खोज करते हैं कहाँ कौन सा कीड़ा मकोड़ा, कौन क्या मरा पड़ा है, उसको निकाल के अलग कर दो। सुगंध भी कहाँ से आ रही है तो देख लेते हैं। तो ऐसे विचार भी कैसे भी आए, सुख वाले दुख वाले कैसे भी आए, बता दिया, बता के काम खत्म हो गया। लेकिन जो अपने अंदर बहुत दुविधाएं चलती रहती हैं, उनका समाधान हो जाता है जब आप आत्मिक निश्चय में रहते हो। तो हमें क्या करना है कि हमें निश्चयात्मक बुद्धि में रहना है। निश्चयात्मक बुद्धि वाले को कोई सवाल, कोई संशय नहीं रहता है। मन बुद्धि दे दो, लगा दो भगवान की बातों में। मन बुद्धि भगवान को दे दो, और तुम्हारे पास अगर है मन बुद्धि तो उसको लगा दो भगवान की बातों में। मन और बुद्धि को माया में नहीं लगाओ, जगत की बातों में नहीं लगाओ। या तो मन बुद्धि बिल्कुल दे दिया, मेरे पास है ही नहीं, मैं कुछ सोचता ही नहीं हूँ, लेकिन अगर है तुम्हारे पास तो उसको लगा दो भगवान की बातों में, ज्ञान की बातों में लगा दो। ये काम करना है। कहीं भी बैठो तो ज्ञान में रहो, किसी के पास भी जाओ, कहीं भी बैठो तो ऐसे रहो कि जैसे हम ज्ञान में रहते हैं। मन बुद्धि भगवान की बातों में लगा दो, और कहीं भी बैठो तो ज्ञान में बैठो। कहीं किसी समय भी हमारे अंदर अज्ञान हमारे पर हावी ना होने पाए, ये विचार रखो। घर से बाहर सड़क पे आप निकल के जाना ही होता है, जाते हैं तो ये ध्यान रखते हैं ना कि हम किसी से टक्कर ना खा जाएं, टकराएं ना। ब्रेक अपने पास होती है, जो भी गाड़ी आप चलाते हो उसमें ब्रेक है। पैदल भी चलते हो तो भी सावधानी है कि मेरी किसी से टक्कर ना हो जाए। यह तो हमेशा आपको रखनी पड़ेगी। कहीं धूल है, कीचड़ है, अभी कहीं धूल उड़ रही होती तो रुक जाते हो थोड़ी देर कि जरा धूल थम जाए तब आगे बढ़ेंगे। सड़क पे झाड़ू लग रही है, बड़ी धूल है, 1 मिनट रुक जाते हैं, उससे कहते हैं भैया ज़रा रुको, मैं क्रॉस कर लूँ फिर तुम झाड़ू लगाना, धूल आएगी। तो धूल दिख जाती है, उससे भी बचाव करते हो। कीचड़ है, उससे भी बचाव करते हो। तो बचाव तो अपने को करना ही पड़ता है ना। घर से बाहर निकलोगे आपके सामने तरह तरह की बातें आएंगी,
तो कहीं भी बैठो, अज्ञानता के विचार, अज्ञानता की बातें, अज्ञानता का माहौल आएगा ही आएगा, मगर उससे बच के चलना है। हमें ज्ञान में रहना है। बारिश है, धूप है, हमको छाता लगा के चलना है कि मेरे ऊपर उसका असर ना हो। पहले ज्ञान पक्का करो, बाकी कर्म तो सहज में होता है। यही अभ्यास करो कि मैं कैसे अपने में टिक जाऊं, अपने स्वयं में कैसे टिक जाऊं। मेरा मन जो हर समय द्वैत में है, दूसरे में पड़ा है, मेरा मन अपने में क्यों नहीं टिका रहता? मैं अपने ऊपर आप आशिक क्यों नहीं हो जाता हूँ? मैं अपने को ही बिल्कुल एक मैं ही हूँ इस बात में क्यों नहीं आ जाता हूँ? ये क्यों नहीं समझ लेता? हमारा मन अपने में रहना चाहिए, और अपने में मतलब अपने सच्चे स्वरूप में रहना चाहिए। अपने को फिर देह मान के नहीं, लेकिन इस देह में बसने वाला मैं कौन हूँ? कभी अपनी ही खोज करो, कभी अपना ही विचार करो। 24 घंटे में से 24 सेकंड 24 मिनट भी कर लो तो भी बहुत बड़ी बात है। और फिर अभ्यास करते करते आप हर समय 24 घंटे ही आपका ये रहेगा कि ये सब जैसे पार्ट प्ले हो रहा है और मैं इसको देखने वाला हूँ, और मैं अच्छी एक्टिंग करता हूँ, अच्छा पार्ट प्ले करता हूँ, लेकिन मैं इससे अलग हूँ। ये अभ्यास हमारा चलना चाहिए। और यही अभ्यास करो कि मैं कैसे अपने में टिक जाऊँ, अपने स्वरूप में कैसे टिक जाऊँ। फिर हम उस पद में चले जाएंगे जहाँ से कोई हमको फिर हटा नहीं सकता। कर्म जो भी तुम करते हो वो सब भगवान को अर्पण करते जाओ, अपने स्वरूप में टिके रहो, और जो भी हमसे कर्म होते हैं वो सब भगवान को अर्पण करते जाओ कि भगवान तेरे निमित्त हो रहा है, तेरे लिए करते हैं, इसका फल हमें नहीं चाहिए। कभी किसी और के निमित्त आप कर्म करते हो ना, कई बार ऐसा होता है कि कोई तीर्थ यात्रा में नहीं जा पाता तो बोलते ठीक है हम तुम्हारे हिस्से के लिए हम जा रहे हैं, तुम्हारे बदले हम जा रहे हैं। तो मन में सोचते हैं कि यहाँ का जो भी आने का पुण्य फल है तो वो उसको मिले। या कोई आप दान करते हो तो किसी के निमित्त कर देते हो कि ये मैंने इसके लिए किया है, तो उसकी तरफ से किया है। आप कहीं जाओ तो कोई आपको पैसा दे देता है, अच्छा फलानी जगह तुम जा रहे हो, हम नहीं जा रहे, हमारी तरफ से ना मंदिर में ये रुपया चढ़ा देना, यहाँ पे वहाँ ये कर देना, तो वो आप डाल देते हो। तो क्या कहते हो? भगवान ये उसकी तरफ से है। तो उस जैसे कि वो नहीं आया, आपके हाथों से दिया गया, लेकिन समझो कि उसी ने दिया है, तो उसका फल खुद थोड़ी चाहते हो, उसका फल तो उसी को मिलेगा। कोई पूजा, कोई व्रत किसी के निमित्त कर देते हैं कि इस पूजा का, इस व्रत का जो भी अच्छा फल है वो उसको मिले। ज्ञानी के हर कर्म भगवान के निमित्त होते हैं, भगवान को अर्पण करता है, तो अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। और वो बस ये जानता है कि मेरे कर्म वो हों जिससे भगवान प्रसन्न है, उन्हीं के लिए करता हूँ मैं किसी और के लिए करता ही नहीं। तो सामने वाला जो भी है उसके लिए एहसान भी तो नहीं करोगे ना, क्योंकि आपने उसके लिए कहाँ किया, आपने तो भगवान के लिए किया, उसमें बसने वाले भगवान के लिए किया। कई बार पंडित ज्योतिषी लोग होते हैं, वो आपके किसी बुरे ग्रह को दूर करने के लिए ये चीज़ ना, ये गाय को खिला दो, ये कुत्ते को खिला दो, ये उसको दे दो, ये उसको दे दो, तो आप उसको देते हुए दिखते हो, तो उसको कहाँ दे रहे हो? आप तो अपने ग्रह को दूर करने के लिए दे रहे हो, तो उसके ऊपर एहसान थोड़ी कर रहे हो, बल्कि उसने खा लिया तो एहसान है। एक बार किसी ने हमको बताया कि किसी ने कहा कि फलाने दिन जाके ना हरा चारा या हरी कोई घास या कोई साग वगैरह गाय को खिलाया तो तुम्हारा ये कष्ट जो भी होगा दूर होगा। कुछ ऐसी बात बताई किसी ने, सत्संग में कोई आती थी, उसने बताया। तो बोली घर का जो भी व्यक्ति था, उसका भाई या जो भी कोई होगा, इस समय ध्यान नहीं है, तो वो गया लेके, भाई कहा कि गाय को देना है, बोले कोई गाय ही ना दिखे देने के लिए। बड़ी मुश्किल एक गाय दिखी, तो एकदम ताज़े हरे पत्ते जो गाय खुशी से खाती है, हमेशा खाती है, और उसको वो दे रहा है तो मुंह एक तरफ किए ले रही है, खा ही नहीं रही है एक तो मिली नहीं, और ऊपर से वो खाए ना तो वो तो फिर वहीं उसके पास ही वहीं रख के चलाएगा, देखो खा ही नहीं रही है। तो फिर अगर कोई खिलाता है किसी को तो है कि हाँ हमने एहसान किया,
और उसने नहीं खाया तो तुम क्या कर लोगे? खाया ही नहीं उसने कुछ भी। तो ये कभी भी नहीं सोचो कि मैंने फलाने के लिए कुछ किया। मन में रखो कि हम तो बस भगवान का दिया हुआ है, भगवान के लिए ही करते हैं। तो एहसान कभी भी किसी के ऊपर होगा नहीं। और गुरु जी ने तो यही कहा कि कोई तुमसे स्वीकार कर ले तो उसका थैंक्स मानो। एक गिलास पानी भी तुम किसी को दो और वो प्यार से ले ले तो तुम थैंक्स मानो कि चलो उसने ले लिया। वो नहीं लेता तो तुमको अपना पानी का भरा हुआ गिलास वापस लेके जाना पड़ता। तो जो आपकी सेवा स्वीकार करता है किसी भी प्रकार की, तुम्हें उसका धन्यवाद अदा करना चाहिए। अज्ञानता में तो होता है कि मैं कर रहा हूँ तो फलाना व्यक्ति मुझे थैंक यू पे करे, मगर ज्ञान में आके विचार बदल जाते हैं कि हमें दूसरे से नहीं उम्मीद करनी कि वो हमारे लिए थैंकफुल हो, बल्कि हम उसके थैंकफुल होके रहें कि शुक्र है इसने स्वीकार तो किया। गुरु भी यही बोलते हैं कि तुमने ज्ञान सुना तो हम तो तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुम जो ना सुनते तो क्यों गाता मैं। कोई अगर कोई गीत गाता है, सब लोग सुन रहे हैं, बाबा कर रहे हैं, तो अगर वो नहीं सुनते तो वो गाता क्या? वो अकेला अपने घर में ही बैठा होता। तो देने वाले को ही शुक्रगुजार होना है। ये नहीं सोचना है कि जिसको मैं दे रहा हूँ लेने वाला वो मेरे लिए शुक्रगुजार हो। और तुम जो भी कुछ करते हो सब भगवान को ही अर्पण करते जाओ, ईश्वर को ही सब अर्पण करते जाओ। यज्ञ में सब स्वाहा हो जाता है, अर्पण कर देते हैं और उसमें वो पूरा सब राख हो जाता है। ऐसे ही आपका पूरा जीवन, ये तन मन जीवन सुलग उठे, कोई ऐसी आग लगाए, ऐसे ज्ञान की आग लगे, ज्ञान की अग्नि ऐसी जले कि हमारे सारे कर्म, सब हमारा देह ध्यास सब उसमें ओम स्वाहा हो जाए, रहे न नाम निशान। एक भजन की लाइन आती है, श्याम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं। मतलब तुम ऐसे क्षमा बनो भगवान, जैसे मोमबत्ती जलती है ना तो उसकी लौ होती है, जलती है, और भी कोई चीज़ जलती है, तो उसमें जो चीज़ जलाई जाती है वो तो जल रही है। आपने कागज़ जला के रखा एक तरफ तो वो पूरा राख हो जाएगा। कोई ऐसे कपड़ा जला के रखा वो भी राख हो जाएगा। तो उसकी कोई राख थोड़ी सी बचेगी। कोई भी चीज़ आप जला के रखोगे तो राख बचेगी। लेकिन कहीं मोमबत्ती या कोई ऐसे दिया जल रहा है, उसमें से आपने कपूर की एक टिक्की ली है, कपूर को उसमें से जला के कहीं रख दिया तो उसकी कोई राख नहीं बचती है। वो तो ऐसे ही पूरा हवा में ही हो जाता है, जल के पूरा, उसकी राख भी नहीं बचती है। तो कहा जाता है श्याम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं। मतलब मैं, मेरी राख भी ना बचे, नामो निशान भी ना बचे कि मैं मिटा। ये इस चीज़ की राख है। मुर्दे की राख भी बच जाती है तो उसको भी बहा जाते हैं जाके। जीते जी भगवान के आगे ऐसे अपने आप को गुम कर दो कि तुम्हारा अस्तित्व कहीं से बचे ही नहीं। टोटल उसी ब्रह्म में हमको लीन हो जाना है। कर्म सारे भगवान को अर्पण करके उसका फल चाहने के लिए तुम बचो ही नहीं। तुम बचोगे फल चाहने के लिए तब तो तुम्हें फल की आशा है। मतलब हमें फल चाहिए ही नहीं और हम बचे ही ना, हम ही खत्म हो जाए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जब ये भाव होगा तब वास्तव में हमारा जीवन सत्य में टिकेगा और जीवन हमारा फिर सुंदर बनेगा। आया समझ?